मैं आपको सख्त नापसंद करता हूँ। आपकी मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आप भी कुछ खास पसंद नहीं है मुझे। मेरी राय आपके बारे में बिल्कुल ठीक है। और मेरे लिए तो आप इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि मैं आपके लिए कोई राय करूँ। इतना मत उड़ो, हवाओं में ही मारी जाओ। पहले तुम अपना निशाना तो पक्का कर लो, फिर मुझे मारने का सोचना। इस घर में जाते ही दोनों माँ बेटी ने अपना सिक्का जमा लिया। आप सिर्फ और सिर्फ वहाब साहब की वाइफ है और कुछ भी नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी मम्मा के साथ बदतमीजी करने की? मेरे घर में खड़े होके मुझे यही धमकी दे रही है। आप और आपकी बेटी तो मेरे घर महीनों तक पड़ी रही। मैं कुछ दिनों के लिए रहने आ गई तो आप बहुत हैरान हो रही हैं। जिस मकसद के लिए ये यहाँ आई है ना, वो मकसद मैं पूरा नहीं होने दूंगी उसको। तुम पहली बार मिली ना तुमसे और उष्णा से, तो मुझे उष्णा पसंद आ गई थी अपने बेटे शहरोज के लिए। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जिसका बहाना बनाकर शहरोज मियां एक हंगामा खड़ा कर देते। वैसे मुझे लगता है शहरोज का यूं भड़कना नेचुरल है। अपनायत और दोस्ती की आड़ में लोग दिल चीरने वाली बातें करते हैं। उनकी वो बातें और हंसी बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है। शहरोज का यूं रिएक्ट करना कुछ गलत भी नहीं है। वैसे भी लोगों को मौका चाहिए, बस कोई बात मिल जाए और उसका तमाशा बना दे। मुझे क्या पता था कि एक छोटी सी बात जो मैंने क्लोज फ्रेंड्स में कही है ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। आप अपनी जगह सही हैं, शहरोज अपनी जगह सही है। बात घर की दहलीज से निकलेगी तो इश्तिहार ही बनेगी। आप लोग फुप्पी और उष्णा से मिलकर आ रहे हैं? मिलकर आ रहे हैं, ये कहो जल भुनकर आ रहे हैं। ठीक थी वो। भाई तुम क्यों उनकी फिक्र में घुल रहे हो? हाँ, क्या होगा उनको? ठीक ही हैं, बल्कि ऐश कर रही हैं, वो भी मेरे बलबूते पे। तो मुझे ये बताओ, तुमने पैकिंग कर ली है? जी हो गई। सुबह सुबह उठकर इतनी तैयारी की, 2 बार स्किन भी पॉलिश की, लेकिन सब बेकार। मुझे आपसे कुछ बात है। चले चलो। आप सोच सकती हैं उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। उसने मेरी इस हालत का सारा का सारा जिम्मा अपने बाप के सर डाल दिया। देखा जाए तो ये एक आम सी बात थी। हजारों लोगों के साथ इस तरह के हादसात होते हैं, वो माजूर हो जाते हैं, लेकिन शायद जान से ज्यादा अजीज इंसान को मुश्किल में देखना इंसानों के बस की बात नहीं है। बस वो दिन है और आज का दिन है। शायद उसने कभी माफ नहीं किया वहाब को। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि शहरोज के गुस्से की या उसकी परेशानी की या उसकी आउटबर्स्ट्स में किसी तरह से आपका कोई कसूर है। सिर्फ वहाब के साथ नाराजगी है जिसकी वजह से वो हर किसी पर गुस्सा निकालता है। अब मुझे समझ में आया, अब बात साफ हुई है। अच्छा कि आपने ये सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो ये समझ रही थी कि इस निकाह की वजह से वो इस तरह रिएक्ट कर रहा है। शहरोज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देर हो गई आज ऑफिस से आने में? जी कोई खास वजह थी?
कोई वजह नहीं अम्मी, बस घर आने का दिल नहीं कर रहा था। तो शायद आज माँ को सलाम करने का भी दिल नहीं था, तभी आवाज दे के बुलाना पड़ा आपको। ऐसी बात नहीं है अम्मी, बस मूड कुछ ठीक नहीं था, तो और कोई वजह नहीं है। आज से पहले तो कभी आपका मूड माँ की मोहब्बत पे हावी नहीं हुआ। आज से पहले घर के मामलात कभी अखबारों में पब्लिश भी नहीं हुए। आपको क्या अंदाजा कि मुझे क्या क्या बातें सुननी पड़ी लोगों की, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद की वजह से। इस घर की खुशी आपको मेरी जिद लगती है शहरोज? आप तो मुझे खुश देखना चाहते थे ना। आज सारा दिन मैं इतनी खुश रही हूं क्योंकि सारा दिन बार बार ज़ैनब और उशना बहाने बहाने से मेरे कमरे में आती रही हैं कि कहीं मैं अकेलापन महसूस ना करूं। हमें ये सारी खुशियां वक्ती है, हकीकत जल्द आपके सामने खुल के सामने आ जाएगी। डोंट बी सो नेगेटिव बेटे, छोड़ दो गुस्सा। हद से ज्यादा बदगुमानी खुशियों को करीब नहीं आने देती। कौन सी खुशी की बात कर रही हैं मियाँ? कौन सी खुशी? वो खुशी जो हक मेरे की सूरत में आपने उनको दे दी है, उस खुशी की बात कर रही हैं? आहिस्ता। क्यों आहिस्ता बोलूं मैं? मुझे बताएं क्यों आहिस्ता बोलूं? उनको तो जो चाहिए था वो मिल गया उनको। अगर आपने उनको मजीद खुशी देनी है ना, तो अपने शौहर से कहें कि अपनी नई बीवी को उनकी सौतेली बेटी के साथ लेके किसी और घर में शिफ्ट हो जाए। मैं उनकी मौजूदगी यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकता। प्लीज शेरोज, मैं उन्हें इज्जत और एहतराम देने का वादा करके लाई हूँ। इस घर में आप ऐसी बातें करके अपनी माँ को झूठा साबित करोगे। तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं इस घर में देर से हूं या फिर इस घर में ना हूं, आप ना ही मेरा इंतजार करेंगे और ना ही मुझसे कोई सवाल पूछेंगे। ये क्या बात हुई भला? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, सदब बात कर रही। जानती हूँ। एक काम था तुमसे। जाहिर सी बात है, सुबह तुम्हारी आमद और अब कॉल, मुझे अंदाजा हो गया था कि काम बहुत जरूरी है। बताओ। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जितना पूछा जाए ना, बस उसका जवाब दो। इतनी ताबेदारी की तवक्को फिजूल है। खैर कहो, ज्यादा तुमसे लंबी बातें करने में मैं भी कोई दिलचस्पी नहीं रखती। वाह, मैडम के तो मिजाज ही बदल गए बड़े घर में जाके। क्या हुआ? अपनी औकात भूल गई इतनी जल्दी? अगर मैं अपनी औकात भूल जाती तो तुम्हारा फोन ना उठाती। ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम जैसी लड़की बगैर मतलब के तो किसी को कॉल करेगी नहीं। इसलिए अपना और मेरा वक्त बचाओ। सीधा सीधा बताओ कि बात क्या है। शहरोज का नंबर दो। क्या क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं दे रहा? एक बारी में बिल्कुल सुनाई नहीं देता। मैंने कहा मुझे शहरोज का नंबर दो। मेरे पास नहीं है उसका नंबर। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मुझे शहरोज का नंबर दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास उसका नंबर है नहीं। सेकेंडली, अगर मेरे पास उसका नंबर है भी तो सवाल ये उठता है कि मैं तुम्हें क्यों दूं? जाहिर है मेरी सेटिंग शहरोज के साथ हो जाए तुम्हें कहां बर्दाश्त है। सुनो, तुम उसके साथ सेटिंग करो या दोनों तुम नेटी चट्टी के पुल से जाकर डूब मरो, मुझे इन दोनों ऑप्शंस में जरा बराबर इंटरेस्ट नहीं है। देखो उशना, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है और मजीद खराब मत करो। मुझे शहरोज का नंबर दे दो। बता तो रही हूँ, मेरे पास नहीं है उसका नंबर। तुम्हें समझ नहीं आ रही एक बात? कैसे नहीं है तुम्हारे पास नंबर? 24 घंटे हो गए तुम उस घर में रह रही हो और तुम कह रही हो उस घर के फर्द का नंबर नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो मेरे लिए। ओह, वो तुम्हारे लिए अहम नहीं है या शहरोज ने तुम्हें जूते की नोक पे रखा हुआ है? देखो, शहरोज की शक्ल से तो साफ साफ नजर आता है कि वो इस निकाह से बिल्कुल खुश नहीं। तुम माँ बेटी कितनी खुशी खुशी गई थी ना घर में, और देखो उसने फौरन से औकात दिखा दी तुमको। सुनो, तुम अपनी ये घटिया बातें और घटिया सोच लेकर जाओ और किसी और से मदद मांगो। लेकिन अब तुमने मुझे कॉल की है तो तुम्हें एक छोटी सी टिप देती हूँ। ये जो शहरोज है ना, बहुत हाई प्रोफाइल ब्रांडेड सोच रखने वाला बंदा है। उसे तुम्हारे जैसी लंडा सोच रखने वाली लड़की समझ नहीं आएगी। लेकिन तुम
तुम्हें एक काम करना, बस हिम्मत मत हारना, कैरी ऑन, जिल्लत के आगे ही सेटिंग है, ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आ जाओ नाश्ता करो। पहले उष्णा को नाश्ता करवा दें, यूनिवर्सिटी से लेट ना हो जाए। चलो। थैंक यू। सारा बेटे ड्राइवर से कहीं गाड़ी रेडी रखे, उष्णा बीबी को यूनिवर्सिटी जाना है। बेगम साहबा, ड्राइवर की बेटे की तबीयत खराब हो गई थी तो साहब ने उसको घर भेज दिया। ओहो, जो कि आंटी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं बेटे, पढ़ाई का हर दिन अहम होता है। आप नाश्ता करो, मैं सोचती हूँ कुछ। शहरोज, आप जी? नाश्ता करो बेटे। नहीं अम्मी, अभी मूड नहीं है मेरा, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए ऑफिस निकल रहा हूँ मैं। अच्छा, रात को मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो आप जुल्फी से कहिएगा कि उनके लिए सारे इंतजाम संभाल लें। ओके, कह दूंगी, वो कुछ तो खा लो बेटा थोड़ा सा। अम्मी मूड नहीं है ना मेरा, ऑफिस जाके खा लूँगा अगर भूख लगी तो। शहरोज, 1 मिनट। जी? बेटे आज ड्राइवर छुट्टी पे चला गया है तो उष्णा को छोड़ते हुए अगर चले जाओ यूनिवर्सिटी, आपके रास्ते में ही है इसकी यूनिवर्सिटी। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.